जीवन में सफलता पाना आसान है, लेकिन सफलता के बाद नम्र बने रहना बहुत कठिन है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में समझाया है कि ऊंची उड़ान भरने वाले पंछी भी कभी घमंड नहीं करते, क्योंकि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। अंततः उन्हें धरती पर ही लौटना पड़ता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही प्रेरक कहानी सुनाऊंगा जो इस संदेश को दिल तक पहुंचा देगी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। द्वारका में एक युवक रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान और परिश्रमी था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह नगर का सबसे सफल व्यापारी बन गया। लोग उसकी मिसाल देने लगे, लेकिन जैसे जैसे उसका व्यापार बढ़ा, उसके अंदर अहंकार आने लगा। वह अपने पुराने दोस्तों से दूर हो गया। उसके नए दोस्त बन गए। गरीबों की मदद करना बंद कर दिया और सोचने लगा कि अब मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। एक दिन भगवान श्री कृष्ण नगर भ्रमण पर निकले। उन्होंने देखा कि उस लड़के ने सबको अपमानित करता है और घमंड में चूर है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ये बालक, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? उस लड़के ने अहंकार में कहा, पूछो, मेरे पास सब उत्तर है, जो जानना चाहते हो सबका जवाब है। भगवान श्री कृष्ण ने इशारा कर आकाश की ओर देखा और बोले, देख, वह बाज कितनी ऊंची उड़ान भर रहा है, ऊंचे पे उड़ रहा है। पर क्या तुमने कभी सोचा कि वही आसमान में बैठ क्यों नहीं जाता? क्यों बार बार उसे जमीन पर लौटना पड़ता है? उस लड़के ने चुपचाप उसे बड़े ध्यान से देखा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, क्योंकि आसमान सिर्फ उड़ान देता है, ठिकाना नहीं। ठिकाना धरती पर ही है। वैसे ही सफलता और ऊंचाई केवल उड़ान है, अस्थायित्व नहीं। अंततः इंसान को समाज, परिवार और अपनी जड़ों के पास लौटना ही पड़ता है। अगर पंछी को भी अपनी ऊंचाई पर घमंड नहीं, तो इंसान को क्यों होना चाहिए? उस लड़के की आंखें नम हो गई। उसने समझ लिया कि सफलता का अस्थाई नहीं है, ये सफलता स्थायी नहीं है और नम्रता ही असली गहना है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चाहे हम कितनी भी ऊंचाइयां हासिल कर लें, घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया का हर शिखर में हमें उड़ान देता है, लेकिन ठिकाना नहीं। सिर्फ जमीन ही ठिकाना देती है। नम्रता ही इंसान को वास्तव में महान बनाती है। अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं। और याद रखिए, उड़ान जितनी ऊंची होगी, विनम्रता उतनी गहरी होनी चाहिए, उतनी गहरी होनी चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।